हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बिकॉज सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे जरूर पुट अप करता हूँ। और ये कुछ ग्लिम्स है हमारी प्राइस एक्शन क्लासेस के विच इज करेंटली गोइंग ऑन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे स्टॉक्स लगे पड़े हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए या कोई एडवाइस मुझे देना चाहते हो, कोई ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, सो डू लेट मी नो। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक हमने कौन कौन से स्टॉक्स में डील किया था और हमारा प्रॉफिट क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आते हैं कोलगेट में। तो कोलगेट में हमको बहुत अच्छी एंट्री देखने के लिए मिली थी और उसके बाद ऑलरेडी हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमारा जो प्रॉफिट है 6% के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अभी एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे आ जाता है विच इज लाइक द 2994 के नीचे, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और 5% लेके, विच इज वेरी गुड रिटर्न इन जस्ट लाइक 2 days। दैट्स अमेजिंग थिंग। ओके, तो काफी अच्छी एक रैली हमको देखने के लिए मिलेगी। अब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगा। द रीजन इज काफी ज्यादा लाउड मूव हमको आने स्टार्टिंग में देखने के लिए मिला और ये थी हमारी एंट्री विच इज लाइक द 2848 और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से स्टॉक्स में एंट्री करना, कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर। सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अप फ्रंट कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। इफ यू वांट टू एंटर इनटू द स्टॉक्स विच आई एम शेयरिंग ओवर हियर फॉर द एजुकेशनल पर्पस, प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक जहाँ पे हमको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइंस करके, काफी मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिला और आज हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका विच वॉज डोजी के नीचे और वहां से भी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में मोर देन लाइक 17% से अधिक का रिटर्न हमने जनरेट किया है, विच इज गुड। राइट डाउन इनटू द कमेंट सेशन किन किन लोगों ने त्रिवेणी टर्बाइन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों के 11% 12% ऐसे प्रॉफिट मैंने कमेंट बॉक्स में देखे, विच इज कमेंडेबल। तो बहुत बहुत बढ़िया आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। फिर आते हैं कल के स्टॉक्स के ऊपर। कल कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे उसमें भी एक बार चेक कर ले। तो दिस इज लाइक द एक्साइड इंडस्ट्री, एंट्री थी 446, हमारी एंट्री हो चुकी है और करंटली यहाँ पे 11 रुपीज का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, विच इज गुड। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखना जाए तो ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5% का रिटर्न हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करो सो दैट यू विल टेक द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ ईयर। फिर हमने देखा था IEX। अब ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर अगर आप जाके चेक करो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। जैसे कि यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री लगा हुआ है, कल ही आपके साथ शेयर किया गया था। फिर IEX भी कल ही आपके साथ 27 नवंबर यहाँ पे लिखा है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। अब यहाँ पे भी हमको 173 एंट्री थी और IEX में हमको एंट्री मिल चुकी है और करंटली यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2 रुपीज का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक में दिख रहा है। तो काफी अच्छा, इसको होल्ड करो क्योंकि काफी हम बॉटम पिकअप में कर रहे हैं इसको। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रैवल कीजिएगा, ट्रैवल बोलो ट्रेल कीजिएगा। फिर आते हैं यहाँ पे BEL में। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस वहाँ पे है और उसी के बाद तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होके वी आर आउट फ्रॉम द मार्केट। सो फिर आते हैं पॉलीकैब में। पॉलीकैब में हमको बहुत मासिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 7088 और करंटली ये चल रहा है 7149। तो ऑलमोस्ट लाइक 60 रुपीज 62 रुपीज का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, विच इज अमेजिंग। इसको अच्छी तरीके से फॉलो अप करते रहो सो दैट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमको यहाँ से लेके जाना है। अब फिर आते हैं सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली है। वी हैव टू वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। जब तक इसका हाईएस्ट हाई क्रॉस ना करे तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इस कैंडलस्टिक्स का हाई, डॉजी का हाई ही हमारी एंट्री रहेगी और फिलहाल में यहाँ पे डॉजी बन रही है। लेट्स की होप कि एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर राइज करे तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। फिर शैली में हमने देखा था, शैली यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया था विथ अ वॉल्यूम और आज हमारा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो हमने यहाँ से एग्जिट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ एंट्री रखता हूँ मैं। एंट्री फाइंड आउट करो, स्टॉक सबसे पहले तो स्टॉक फाइंड आउट करो, फिर उसकी एंट्री, फिर उसका स्टॉप लॉस, हो दैट हमारा कैपिटल सेव रह सके और अगर हमारे अगेंस्ट रेट जाता है कट
कट करके वहां से निकल जाएंगे। फिर कैपेसाइट हमने देखा था, अब ये कप पैटर्न है तो हमको इसको थोड़ा सा एंट्री के लिए, लेकिन अभी ऑलमोस्ट लाइक 424 चल रहा है और एंट्री यहाँ पे अगर आप देखें तो 423 पे है। तो यहाँ पे ठीक तरीके से ट्रैवल करो। ऑलरेडी यहाँ पे कल मैंने कहा था कि कप पैटर्न्स की एंट्री ऊपर में है और यहाँ पे हमको आज एंट्री इसमें भी मिल चुकी है अगर इंट्राडे के हिसाब से। और या तो फिर स्विंग बेस 423 हमारी एंट्री यहाँ पे होने के बाद ₹1 का प्रॉफिट दिख रहा है और कप पैटर्न्स की एंट्री हमको 438 वाली है, तो इसको हमेशा ट्रैक करो। ओके, फिर आते हैं, अब बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे थे, फिर यहाँ पे आते हैं सीधा लास्ट स्टॉक के ऊपर, लाइक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी हमको एंट्री मिल चुकी है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर था और मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर, और आज अच्छा खासा नीचे जाते हुए, जस्ट लुक एट, हमारी एंट्री थी 1297 इस कैंडलस्टिक्स का लो के नीचे, और करंटली अभी यहाँ पे 1286, सो ऑलमोस्ट लाइक 7 और 4 ₹11 का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे की जाने की पॉसिबिलिटी, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आईसीआईसीआई लगा है, सारे के सारे यहाँ पे जनरली मैं पुटअप करना पसंद करता हूँ। फिर आते हैं आज के स्टॉक के ऊपर, तो आज का सबसे पहला जो स्टॉक्स है विच इज़ लाइक द L&T फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये क्यों यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग मुझे बॉटम में देखने के लिए मिल रही है और कंसिस्टेंटली मैं इसको काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक विंडो भी बना हुआ है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है, और उसी के साथ अगर वॉल्यूम भी चेक करूँ, अब मैं बार बार कहता हूँ इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आप देखो कंसिस्टेंटली फ्रॉम द 1 नवंबर के बाद 31 अक्टूबर के बाद हमको बाइंग में इतना बड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, और उसी के साथ हम अगर यहाँ पे RSI भी चेक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे 146 से कोई ना कोई मुझे रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 146 हाईएस्ट के ऊपर अगर क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ओके, सो दिस इज LTF फॉर यू। अगर आप भी चाहते हो इनमें एंट्री, प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ एंट्री। ओके, तो ये बाइंग साइड था। आज के ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक्स है वो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, तो सिर्फ और सिर्फ आप डेरिवेटिव मार्केट में ही इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव क्यों कह रहा हूँ, तो आपको जाके देखना चाहिए मेरा कल वाला वीडियो जहाँ पे मैंने कहा था मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बेरिश है, एंड दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द स्टॉक बहुत ज़्यादा बेरिश में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज विंडो का क्या ख़त्म हो चुका है, नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे विंडो बनने के बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए, और ये जो कैंडलस्टिक्स बनी है लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स, एंड लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस कैंडलस्टिक्स का और इस फॉर्मेशन को अगर देखें तो लाइक इवनिंग स्टार जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है, और ऑलरेडी 60 चौपी जोन में चल रहा है, 60-40 जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे 1851 अगर क्रॉस करे इसका लोएस्ट है, तभी मैं यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, ये सारे के सारे आज के जो स्टॉक्स है ये शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला तो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव इन्फी। फिर आते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे भी अगर आप देखो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी। इसको मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे जाके देखो यार, आपको नीचे में कहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे तुरंत देखने के लिए मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये काफ़ी दिनों से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम ये ट्रेंड लाइन प्रोवाइड करती जा रही थी, बार कंटिन्यूअसली सपोर्ट, और ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए बनाई थी, लेकिन तुरंत एक दिन में ही हमको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था बहुत कम प्रॉफिट लेके। तो यहाँ पे फिर से यू कैन सी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रिगर होते हुए, और यहाँ पे बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा है, और इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है विच इज़ लाइक द 6495, अगर ये क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो दिस इज अगेन लाइक द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है बजाज फाइनेंस में काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर आप देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन हमको यहाँ पे नजर आ रही है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लेवल था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे एंट्री एंड द स्टॉप लॉस आप 1% रखेंगे या 2% या 3% या 5% एज पर यूर
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड आउट। सो काफ़ी अच्छा बजाज फाइनेंस मुझे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव नज़र आ रहा है। फिर आते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ स्टॉक पे विच इज़ लाइक द टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली एक जस्ट ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंटली ये एरिया जो है एक्टिंग एज अ एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है और प्रीवियस भी रेजिस्टेंस था एक बार, फिर यहाँ पे अगर देखें तो दो बार और यहाँ पे अभी तीसरी बार फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है विच इज़ लाइक द 1706, ओके, अगर ये क्रॉस करे देन ओनली वी आर गोइंग टू शॉर्ट इट। और इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक मुझे एक नॉट द बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडलस्टिक्स विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। उसी के साथ अगर RSI देखूँ तो 60 को क्रॉस किया था, तुरंत इसने 60 के अंदर यानी चौपी जोन में ये जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा मासिव रिटर्न हमको आने वाले समय में इसमें टेक महिंद्रा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिएगा। 1706 है एंट्री, ओके। फिर आते हैं HCL टेक के ऊपर। IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेरिश मुझे फिलहाल में दिख रहा है और मल्टीपल टाइम यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है विथ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। उसी के साथ डेली पे अगर मैं चेक करूँ 60 ब्रेक हो चुका है और आज का जो वॉल्यूम था सेलिंग साइड वो काफ़ी हैवी साइड में था विच इज़ लाइक मुझे काफ़ी यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर आप यहाँ पे देखें 1835 यहाँ पे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे रहेंगी एंट्री इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ पे नज़र आ रहा है और वीकली में तो बेरिश एनगल्फिंग क्लियर कट इंडिकेशन देते हुए और मुझे यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बहुत ज़्यादा सीरियसली लग रही है क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, फिर उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग। तो हमें कितने कन्फर्मेशन मिल रही है, एक रेजिस्टेंस था, सेकंड बेरिश एनगल्फिंग, तीसरा वॉल्यूम और चौथा RSI भी यहाँ से 60 को ब्रेक करके नीचे जा चुका है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक 1835 पे अगर यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है HCL। फिर TCS, जैसे मैंने कहा कि IT सेक्टर थोड़ा सा बेरिशनेस लग रहा है। उसी के बाद अगर आप देखें तो एक नहीं दो स्टॉक्स मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो कि बेरिशनेस, अगर यहाँ पे देखो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकालूँ तो आपको फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और वही रेजिस्टेंस काम। अब यहाँ पे जो रेड कलर का बार दिख रहा है आपको, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ पे ब्रेक किया था, फिर से उसके अंदर आ चुका है और RSI भी देखो 60 पे सपोर्ट भी नहीं लिया, क्रॉस हो चुका है। तो अगेन लाइक यहाँ पे भी TCS में वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर एक कैंडल स्टिक्स दिखे तो आपको शूटिंग स्टार भी अभी फिलहाल में दिख रहा है। कल का फ्राइडे बाकी है लेकिन शूटिंग स्टार जैसा ही यहाँ पे काम है। तो TCS को यहाँ पे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव में देखना पसंद करूंगा विच इज़ लाइक द 4233 के नीचे जाता है तब यहाँ पे मैं एंटर करना मुझे एक अच्छा खासा एंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। फिर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पे इसको वॉच लिस्ट पे रखना बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे डॉजीज बने हैं। तो यहाँ पे डॉजीज कहाँ पे बने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ आज का जो कैंडलस्टिक्स है ऑलमोस्ट लाइक द डबल कॉम्बिनेशन है बुलिश एनगल्फिंग का और लाइक वहाँ पे हैमर भी बना हुआ है और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल पे भी वर्क कर रहा है। उसी के साथ वॉल्यूम भी देखो कितना बड़ा वॉल्यूम, जनरली इतना बड़ा वॉल्यूम किसी बड़ी मछली का काम है एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और RSI जो नीचे में चल रहा था अभी तक वो 40 को क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखो। एक तो आप एंट्री यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो कि जब तक इसका डॉजी क्रॉस ना हो, इसका हाईएस्ट है विच इज लाइक द 699.45, उसको राउंड फिगर लेके आप 700 यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इसको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर